हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज का टॉपिक है मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर के टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा कुल 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इसे सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन की बात की जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है। ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। अगर आप लोगों से फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापक्रम पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है और ग्रास नली से होता हुआ पेट में चला जाता है और पचता कहाँ है? तो छोटी आंत में पचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा यानी कि आयरन किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। आयरन की कमी के लिए हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा करके पालक में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो सबसे पहले मुंह में पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को बताई थी कि भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और ये कान में पाई जाती है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी होती है सबसे कठोर हड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है यानी कि लीवर। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता कि बाह्य अंग कौन सा है, तो बाह्य अंग स्किन है यानी कि त्वचा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। अगर बाह्य अंग पूछ लिया जाए तो स्किन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका वजन औसतन 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है यानी कि सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि बोला जाता है और मास्टर ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है यानी कि यकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तभी जस्ट मैं आप लोगों को बताई हूँ कि शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है यानी कि पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो लेक्राइम ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में कुल 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और सांस हम लोग कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में? तो 16 से 18 बार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो पित्त उत्पन्न करने का काम यकृत करता है, यानी कि लीवर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि पित्त स्टोर कहाँ होता है? तो पित्त स्टोर पित्ताशय में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपयाल्मिक किससे संबंधित है? तो अपयाल्मिक आँख से संबंधित है। और आँखों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि नेत्र दान करते समय मनुष्य के आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। एथलीट को तत्कालिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और पीएच वैल्यू की खोज सोरेनसन ने की थी। अगर किसी भी तत्व का पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो मनुष्य की हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर? तो ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप के सर्वग्राही होते हैं और ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है? तो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए बी को ही खून दे सकता है। कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को बताई थी कि ए बी ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो सर्वग्राही होता है और वो केवल ए बी को ही खून दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता होते हैं और ये सभी को रक्त दे सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 पेयर होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या पेयर में 23 पेयर होता है। और ऐसे ही पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो 46 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि वाटर का पीएच मान कितना होता है तो वाटर का 7 होता है। और मिल्क का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क का 6.4 होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी है और ये कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। और सबसे कठोर हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तो पतली हड्डी ये फिबुला हड्डी होती है। ओके, फिबुला बोन ये सबसे पतली हड्डी होती है मानव शरीर की। और ये कहाँ पाई जाती है तो पैरों में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है। ओके, ये तीनों एक ही चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है? तो इंसुलिन पैनक्रियाज में स्रावित होती है। पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में स्रावित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो लाल रक्त कण यानी कि ब्लड रेड सेल। तो ब्लड रेड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को ही बोन मैरो बोला जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। एक बात और याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर के कुल वजन का 7% हिस्सा ब्लड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है लाल रक्त का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है यानी कि बीपी? तो 120/80 होता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन आयरन में उपस्थित होता है, और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया को दूर किया जा सकता है हरे पत्तेदार सब्जियों से, और सबसे अधिक मात्रा में आयरन किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आप लोगों को टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दी हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और रूपाली स्टडी हब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू एवरीवन।